वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित योग शिविर में छठे दिन में मध्यान्होत्तर काल के द्वितीय सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने मनसा परिक्रमा मंत्रों के विषय में जानने का प्रयास किया। मनसा परिक्रमा में हमने सुषुम्ना में किस मंत्र को किस ऊर्जा केंद्र के साथ जोड़ के चिंतन करना है ये जाना। कैसे पहला चरण ज्ञान कांड है, बीच वाला चरण कर्म कांड है, तीसरा अंतिम चरण उपासना कांड है, इस रहस्य को समझा। फिर मंत्र में आए हुए अधिपति और रक्षिता और ईशु को लेकर के हम चिंतन कर रहे थे। अब क्रम से आगे बढ़ते हैं। चौथे मंत्र का है सोम, अधिपति है, रक्षिता है स्वजह और अशनि उसका ईशु है। ये स्थल जो है आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार का स्थल है, ठीक है ना। अभी मैं भी इसके रिसर्च में लगा हूं। स्वजह का मतलब है अजन्मा ईश्वर, और हमें भी जन्म मरण के छुड़ाने में ईश्वर सक्षम है। एक श्लोक आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी मैं बता देता हूं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब हृदय की अविद्या रूपी गांठें खुल जाती हैं, उसके सारे संशय मिट जाते हैं और सकाम कर्मों के बंधन शिथिल हो जाते हैं, तब भीतर बाहर व्यापक परमात्मा के उसको दर्शन हो जाते हैं या अनुभूति हो जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष अनुभूति हमको हो या न भी हो, हम शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से हर समय उसके आभास में रह सकते हैं। जैसे जिसने बहुत ज्यादा अधर्म किया है ना, और काला पैसा दबा के रखा है घर में, उसके मन में एक अदृष्ट भय रहता है ना, किस दिन रेड पड़ेगी, किस दिन रेड पड़ेगी। सपने में भी उसको वही दिखता है ना। अच्छा, एक और उदाहरण लो। जिसने कभी जिंदगी में विदाउट टिकट नहीं गया, किसी दिन टिकट नहीं निकालने का अवसर आया और ट्रेन में गया, तो कितना संशय होता है मन में, भयंकर संशय होता है ना। उसकी नजरें इधर उधर उधर, दरवाजे पे कौन अंदर आ रहा है कौन जा रहा है। रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, अब ये उल्टा उदाहरण दिया मैंने। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम ईश्वर को अपने जो अदृष्ट है, दिखता नहीं है, पर हम अनुमान प्रमाण से स्थापित कर सकते हैं ईश्वर को हर समय। वो मेरे साथ है। इसके लिए एक आदत बनाएं। कैसे आदत बनाएं? मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। शुरू में याद नहीं रहता, दिन भर भूले रहते हैं उसको, दिन भर भूले रहते हैं। वो तो एक बात हो गई। अरे उसको याद करने के लिए बैठते हैं तो वो छोड़ के बाकी सब याद आता है ना। उसका कारण ही यही है कि दिन में उसको याद नहीं किया, इसलिए उपासना में वो प्रयत्न पूर्वक याद करने पर भी याद नहीं आता। जिनका अभ्यास दिन भर में किया है वही चीजें घूमती रहती हैं। तो क्या करना फिर? एक नियम बना लो। ये माताएं बहनें दिन में कई बार आईना देखती हैं, या सामान्य रूप से पुरुष भी जब भी वॉशरूम में जाएंगे वापस आएंगे तो वहां बेसिन के सामने आईना लगा ही होता है। तो जब आईने के सामने जाएंगे ईश्वर को भी याद करेंगे। आप दिन में कितनी बार गैस चालू करते हो? जितनी बार गैस का खटका चालू करेंगे उतनी बार ईश्वर प्रणिधान बनाने का अभ्यास करेंगे, है ना। किसी को गोली खाने की भूल जाता है कोई, तो क्या करता है? वो अलार्म लगा लेता है कि बजा तो भाई गोली खानी है आपने। बस ये ईश्वर प्रणिधान की भी गोली ऐसे ही अपने लिए निर्धारित कर लो कि भाई जब मैं घर से बाहर जाऊंगा जूते पहन के जाऊंगा। तो दिन में कितनी बार मैं जूते पहनता हूँ, बाहर जाता हूँ, वापस आता हूँ, शौचालय में जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, वापस आता हूँ। जब वॉश बेसिन के सामने हाथ धोने जाता हूँ, मुंह धोने जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, मुझे एक बार ईश्वर को याद कर लेना है।
घर में घड़ी होती है किसी किसी के, और वो हर घंटे पे आवाज देती है। जैसे ही वो आवाज दे मुझे ईश्वर को याद करना है, नियम बना लो। अब वो बिंदु आपके अंदर संस्कार बनाते जाएंगे, और वो संस्कार आपके जैसे जैसे सघन होते जाएंगे, पल पल में ईश्वर याद रखने की आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट में आ जाएगी वो। दूसरा उपाय नहीं है इसका कि कैसे याद रखें। या घर में, अच्छा घर में फोटो भी लगे रहते हैं, ओम का चित्र लगा रहता है, या कुछ ऐसे गायत्री मंत्र छपा रहता है, या कुछ लोग तो ऐसा करते हैं अपने व्यापार आदि में वो गायत्री मंत्र का ऑडियो लगा के रखते हैं। पहले तो ऐसे डिब्बी रूप में मशीनें आती थी, बजता रहता था दिन भर, है ना। लोगों ने अपने घरों में इधर उधर ऐसा, ये अच्छे उपाय हैं ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध करने के लिए, पर ये उपाय तो बिल्कुल काम करता है कि जब जब जिस काम को मैं अपने जीवन में दिनचर्या में फ्रिक्वेंटली करता हूं, उसके साथ ईश्वर प्रणिधान को जोड़ देना कि मुझे इस अवसर पर ऐसा करते हुए ईश्वर को याद करना है कि मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, वो मेरा पालक है, वही मेरा निर्माता है, सनो बंधु सजनिता सविधाता, वही उसी के द्वारा मैं रक्षित हूं, पालित हूं, यह प्राण तो निमिषतो। एक दो मंत्र ऐसे याद कर लो, बोल लो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। हे ईश्वर, तेरे द्वारा मैं रक्षित पालित हूँ, तेरे द्वारा ही संसाधन प्राप्त हूँ, तेरे द्वारा ही ऊर्जा से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पचा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। ये इतना बार हो गया, 1 मिनट खत्म, फिर अगले काम में लग गए। धीरे 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 ऐसा हो जाएगा अभ्यास, बिल्कुल पक्का हो जाएगा अभ्यास। जैसे आप किसी के साथ कहीं जाते हो, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, तब भी एक व्यक्ति आगे चला गया, 2 जने साथ में जा रहे हैं, चलते चलते एक व्यक्ति आगे हो लिया, लेकिन उसका दिमाग काम करता है ना, मैं किसी के साथ हूं और वो मेरे साथ है। भूलते नहीं हम। मॉल में जाते हैं, अलग अलग दुकान में जाते हैं, जिनके साथ आए हैं उनकी स्मृति बराबर बनी रहती है। ऐसे ही जो ईश्वर अंग संग है, आज भले ही प्रत्यक्ष नहीं है उसका, या मानसिक धरातल हमारा इतना प्योर नहीं है कि उसको एकदम रूबरू देख सकें, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि बीच बीच में हम उसको अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, शब्दों को दोहराते, अनुमान को विकसित करते, क्योंकि ज्ञान पहले से हमने कर रखा है कि ईश्वर संसार का रचयिता है, ईश्वर संसार में व्यापक है, ईश्वर संसार का पालन पोषण करता है, रक्षा करता है, ये सारा हमारा ज्ञान बना हुआ है शाब्दिक रूप से। तो उसी को उपस्थित करके, भले थोड़े से काल के लिए, क्षण भर के लिए, योग दर्शन में एक जगह आता है कि जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां है ना, क्लिष्ट के प्रवाह में, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में, यानी क्लेश देने वाले वृत्तियों के प्रवाह में एक अक्लिष्ट वृत्ति भी उठाई तो वो भी अपना प्रभाव छोड़ती है। ऐसा नहीं होता, वो डाइल्यूट नहीं हो जाती। डाइल्यूट इन द सेंस, आप एक पूरे ग्लास में स्याही का एक ड्रॉप डालो तो डाइल्यूट हो जाता है। वो अक्लिष्ट वृत्ति डाइल्यूट नहीं होती, वो अक्लिष्ट ही रहती है। ऐसे ही समाधि की शांत अवस्था है, पर बीच में एकाध विक्षेप उठ गया, व्युत्थान अवस्था में एक क्षण के लिए चला गया और एक विक्षेप उठाया, तो वो जो क्लिष्ट वृत्ति उठाई उसमें उसने, अभी अक्लिष्ट वृत्ति का शांत प्रवाह चल रहा है उसका, लेकिन एक अक्लिष्ट वृत्ति उठाई, कोई सुंदर रूप देख गया और मोहित हो गया और वो अक्लिष्ट वृत्ति उठाई, तो अक्लिष्ट ही रहेगी, वो भी अपना प्रभाव छोड़ेगी, अक्लिष्ट रूप में ही छोड़ेगी, वहां भी वो डाइल्यूट नहीं होगी। इस विश्वास पे हमको ये प्रयास करना चाहिए कि बीच बीच में हम भले थोड़े से क्षण के लिए ईश्वर प्रणिधान बनाएं, वो अपना काम करेंगे, उसकी जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी और उसका सातत्य जितना जितना बनाते जाएंगे, है ना। देखो संस्कार कैसे बनते हैं, कभी ना कभी तो उसने किसी गाली को किसी ना किसी से पहली बार सुना होगा ना। अब किसी किसी व्यक्ति का गाली बकना तकिया कलाम हो जाता है। तकिया कलाम समझते हैं, हर बात पे वो उसी गाली को बोलता है ना। वो कैसे बने, ऐसे ही एक एक क्षण में, पहले सुनते समय तो उसने पहली बार सुना और उससे वो प्रभाव लिया, जैसे अच्छी चीजों का प्रभाव लेता है, बुरी चीजों का भी तो प्रभाव लेता है, अंदर संस्कार उसकी जड़ें जम जाती है और फिर उसके बार बार अभ्यास से
पक्का हो जाता है। ऐसे ही ये भी ईश्वर प्रणिधान से हमको जो है ईश्वर प्रणिधान के कुछ कुछ क्षणों को जब जब हमको अवसर मिलता है हम इकट्ठा करते जाएंगे और फिर उसका आधिक्य होता चला जाएगा। वही वाली बात, वो उदाहरण दिया था ना सफेद गोलों का, बाल्टी गोले, हाँ उन गोलों को छेड़ना नहीं है, लाल और काले, इधर सफेद गोले बढ़ाते जाएंगे, तो जब वो बढ़ जाएंगे तो उसका आधिक्य हो जाएगा, अब फिर ईश्वर दूर नहीं है हमसे, ये है। अब आगे चलते हैं। उदीची हो गया, शनि और वो क्या नाम स्वजह। अगला ध्रुवा। ध्रुवा की बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी, रिवील कर दी थी कि जो है यहाँ गले में आ रहा है वो मंत्र, और कर्माश ग्रीवह शब्द आ रहा है, हरित रंग वाले वृक्ष लता बेल वनस्पति की बात आ रही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये मनोमय कोश कर्म की बात को सिद्ध करता है, और यहाँ ऊपर भ्रू मध्य में ज्ञान की बात को सिद्ध करता है, यानी बुद्धि का उसमें संयोग होने से। और अर्थ धरातल हमारा यहीं पर है, चित्त है ना, विज्ञानमय कोश में चित्त है और अर्थ धरातल है। अब तक हम लोगों ने जो भी बचपन से अब तक सुना है वो सारा चित्त में संग्रहण है, उसका पूरा का पूरा भंडारण है। और हम यदि शुभ ही शुभ का भंडारण, शुभ का अल्टीमेट स्रोत है वेद, वेद ही वेद का भंडारण करते तो आज हमारा जीवन कुछ और होता, अलग होता। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। एक वेद मंत्र का एक शब्द भी रोज अंदर डालो, नया कोई नया एक वेद मंत्र रोज स्वाध्याय करो, उसका एक शब्द समझ में आए, या पहले से जिन मंत्रों को याद हैं उन मंत्रों के शब्दों का अर्थ है। बहुत सारे मंत्र हमको याद हैं पर उसका अर्थ हमको नहीं याद है, तो जिन मंत्रों का अर्थ पता नहीं अपने अर्थ धरातल में डालो। हम केवल ऐसा कहने से, श्वित्र आ रहा है ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति में, श्वित्र कहने से हम ऐसे ही पवित्र नहीं हो जाएंगे। शुद्ध ज्ञान का आरोपण करना पड़ेगा अपने अस्तित्व में, तब हमारे कर्म शुद्ध होंगे और हमारी उपासना भी शुद्ध होगी। तो अर्थ धरातल हमारा वेद के माध्यम से, वैदिक विचारधारा के माध्यम से हम उसको पवित्र करते जाएंगे। श्वित्र का एक तात्पर्य ये भी है। और बृहस्पति नाम है अधिपति, बृहस्पति का एक अर्थ ऋषि दयानंद ने वेद ज्ञान का दाता भी किया है। जहां ब्रह्मांडों का पालन करना रूप बृहस्पति बताया, बृहताम आकाशादि नाम पति ही पालयिता स बृहस्पति ही, बड़े बड़े ब्रह्मांडों को पालन करने वाला बृहस्पति, और वेद ज्ञान का दाता है ना। ये पौराणिक जगत में भी देवों के गुरु का नाम बृहस्पति, देवों को पढ़ाने वाला अध्यापक बृहस्पति बताया जाता है। और इधर भी अपने वैदिक परंपराओं में बृहस्पति नाम ऋषि दयानंद ने वेद ज्ञान का दाता ऐसा किया है। तो और यहाँ पर अर्थ धरातल है हमारा। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या, जो पदार्थ, पद धन अर्थ, बचपन में हम शब्दों से ही तो सीखते हैं। अनार का, अनार को दिखा करके अशब्द बताया जा रहा है, ज्ञान कराया जा रहा है। वस्तु के पदार्थ को शब्द के माध्यम से समझाया जा रहा है। इसको अनार कहते हैं, इसको आम कहते हैं, है ना, इसको बंदर कहते हैं, ऐसा। तो वो अर्थ धरातल हमारा वेद ज्ञान के माध्यम से पुष्ट हो, तब हमारे जीवन में श्वित्र पवित्रता आती चली जाएगी। अभी परसों मैंने भजन गाया था, वेद जीवन में भर के सुसमृद्ध होकर के बढ़े, आकाश आकाश नापे, देव तक ऊंचे चढ़े। एक और गीत गाया है मैंने, ओहरे ज्ञान मिले वेद पढ़न से, पढ़न मिले लगन से, लगन मिले कौन यतन से, कोई जाने ना। वो भजन उसी तर्ज पे लिखा गया है जो फिल्मी गीत है। ओहरे ताल मिले नदी, हाँ उसमें तो उसी को सामने रख करके लेखक द्वारा लिखा गया है वो गीत। अब देखो, वेद ज्ञान का आगम ही हमारे जीवन का
मुख्य लक्ष्य, और इसलिए ऋषि दयानंद ने देखो आर्य समाज का तीसरा नियम बनाया। आपको पता है इस नियम की वजह से थियोसॉफिकल सोसाइटी से नाता तोड़ा ऋषि दयानंद ने। मैडम बेलोवेट्स्की और कर्नल अलकॉट ये अमेरिका से ऋषि से शिक्षा लेने आए थे और उन्होंने कहा ये वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये हटा दो। हाँ, उन्होंने कहा मैं तुमको अपने उससे डिस्कार्ड कर लेता हूं, ये नहीं हटेगा। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। हम अपने बच्चों को फिल्मी गाने तो याद करने के सारे साधन हमने जुटा लिए हैं, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट सब। पहले टेप रिकॉर्डर ला के दिन भर बजा बजा करके गाने, है ना, सारी व्यवस्था। आप सोचो तो सही, क्या लेना देना है? जो पिक्चर है हमने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं, उसके भी गाने हमको याद हैं कि नहीं? कोई लेना देना है? म्यूजिक भी बजती है तो उसका वो शब्द याद आ जाते हैं। कभी हमने प्रयास किया कि बचपन से अब तक अपने अस्तित्व में वेद भरते तो? सही बात है। मैं तो बहुत है ना। मैं तो बच्चों को ये प्रेरणा देता हूँ खूब। अभी मैं मलारना चौड़ में गया था, उनका वार्षिक उत्सव होता है, या पिछले महीने हुआ, पिछली पूर्णिमा में। तो उस समय गया था तो बच्चों को यही कहा, मैंने कहा बच्चों ये हमारा परमात्मा द्वारा दिया हुआ गुल्लक है। जैसे आप अपने घर में गुल्लक मेंटेन करते हो और गुल्लक में रोज पैसे डालते हो, तुम्हारे गुल्लक में डला हुआ पैसा एक ही बार काम आएगा जिंदगी में, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आप एक वेद मंत्र को जीवन में भरो, जीवन पर्यंत वो आपको प्रकाश देगा, आपको सद ज्ञान देगा, सद रास्ता बताएगा, आपके संशय मिटाएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। मतलब हर जगह वो लैंप पोस्ट का काम करेगा। वो वेद मंत्र लैंप पोस्ट होता है ना, दीवादांडी क्या कहते हैं, रोड पे जो प्रकाश स्तंभ, लाइट नहीं जलती रात को। हाँ, ये वेद मंत्र हमारे मस्तिष्क में पिरोने का काम, ये हमको, ये ईश्वर के श्वित्र स्वरूप को हमारे अंदर धारण कराएगा। क्योंकि यहाँ पर है विज्ञानमय कोश और इसमें बुद्धि, ज्ञान, अर्थ धरातल है, इसको हम पुष्ट करते जाएंगे। केवल श्वित्र कहने मात्र से हमारा जीवन पवित्र नहीं होने वाला है, सालों साल कहते रहो, उसके लिए स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। और फिर अगला है वर्षम। उधर कलमाश ग्रीव था ध्रुवा में विरुद्ध, और इधर वर्षम है। तो ज्ञान और कर्म का संगम है यहाँ, ऊपर ज्ञान नीचे कर्म। मनोमय कोश में कर्म और विज्ञानमय कोश में ज्ञान। तो वहां पर वर्षम आया और यहाँ पर औषधि वनस्पति रूप कलमाश ग्रीव और विरुद्ध आए। ऐसे संगति लगाओ। यानी ईश्वर से कामना है कि हे ईश्वर मेरे अंदर वेद ज्ञान की वर्षा करो। देखो ऋषि दयानंद को भी किसी वेद मंत्र का अर्थ करने में जब दिक्कत होती थी तो वो क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, कमरे में ले जाकर बैठ जाते, उसी क्षण बैठ जाते थे और फिर आकर के बाद में लिखवाते थे, इसका अर्थ ये लिखो। ये है निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु। ये इसका एक प्रायोगिक उदाहरण मैंने आपको बता दिया। फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम। तो ये मनसा परिक्रमा मंत्रों का एक तरह से हमने पूरा का पूरा सिलेबस आपको लगभग करा दिया। तो अब थोड़ी देर के लिए उपासना करें, संध्या कर लेते हैं। आइए थोड़े से काल के लिए जो ईश्वर हमें उत्पन्न करता है, हमारी रक्षा करता है, पालक पोषक प्रेरक है, भीतर से अंतर्यामी रूप से जीवन आधार है,
उसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ कहिए, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से डरता है वह किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं, हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माता हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, कर्म फलदाता, कर्म फलदाता, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। इसीलिए इसलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपके अलावा आपके अलावा किसी अन्य को किसी अन्य को हम उपास्य रूप में स्वीकार नहीं करते। हम उपास्य रूप में स्वीकार नहीं। थोड़े से काल के लिए थोड़े से काल के लिए वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण, वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण, भावार्थ चिंतन के माध्यम से भावार्थ चिंतन के माध्यम से भीतर ही भीतर आपसे जुड़ना चाहते हैं। भीतर ही भीतर आपसे जुड़ना चाहते हैं। एकाग्र होके एकाग्र हो आपसे संबंध स्थापित कर पाएं, आपसे संबंध स्थापित कर पाए, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। थोड़े से काल के लिए प्राणायाम।
अथागमर्षण मंत्राः। ओम ऋतञ्च सत्यञ्च भिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षम् अथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षितान्नम् इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षम् इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्वेष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानाम् उदगाद् अनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अधिनास्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम। ओम। हे परमात्मन, यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ ओ म 3 वर्णों से ओम शब्द की निष्पत्ति है। अकार से भूलोक संबंधी स्थूल जगत संबंधी आपके विराट अग्नि विश्व आदि नाम, उकार से अंतरिक्ष लोक सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि नाम, तथा मकार से हे देव द्युलोक कारण जगत संबंधी आपके ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत के प्रकाशक आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर समाया है। विश्व के कण कण में आप प्रविष्ट हो रहे विश्व हैं। सूर्य आदि पिंडों को अपने गर्भ में धारण करने से हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान हम सब जीवों के अंतर्यामी धारक पालक पोषक प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस आदित्य हैं तथा निर्भ्रांत ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। हे प्रभुदेव, भूः मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करता आप प्राणों के भी प्राण हैं, मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। भुवः मेरे अंतःकरण की अविद्या रूपी कोहरे को मिटा करके विवेक वैराग्य की स्थापना कर मुझे समस्त दुखों से उबारने वाले आप स्वयं दुख रहित हैं। स्वः मुझे आनंद प्रदाता आनंद स्वरूप आप हैं। हे सविता देव, आपने ही सारा संसार रचा। सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया। हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आप दे रहे हैं। आपके वर्णीय तेज का, क्लेश नाशक भर्ग स्वरूप का, कामना करने योग्य दिव्य तेज का हम ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि पवित्र करो, निर्मल करो, सन्मार्ग में प्रेरित करो, दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से बचाओ, या यूं कहो हम दिन भर आपके साथ जुड़े जुड़े रहें, जुदा जुदा कभी न हो, जिससे विवेक वैराग्य से हम आपूर्त रहें और क्लेशों से ऊपर उठे रहें। हे प्रभुदेव, हमें शमनः कल्याण के पथ पर ले चलो। संसार उन्मुक्ता अकल्याण का पथ है। आपकी तरफ आपकी प्राप्ति के लिए ही सारे काम करना मुझे कल्याण का पथ ले जाता है। हे देवादिदेव, अभीष्ट ये लौकिक जीवन चलाने के लिए जो जो साधन, भौतिक साधन मुझे चाहिए, धर्मयुक्त पुरुषार्थ से आप मुझे सुलभ कराइए और इस संसार में जीते हुए अनासक्त त्याग भाव से जीते हुए आपकी प्राप्ति के लिए, पीतये मोक्षानंद के लिए विशेष पुरुषार्थ हम कर पाएं। हे भगवान, सब ओर से आप हम पर सुख वर्षा करो। हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, बाधा, परेशानी, संकट आदि उपस्थित न होने पाए, अपितु भीतर से सदा हम शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक और हमारा लौकिक जीवन भी नानाविध सुख समृद्धियों से भरा हो। हे प्रभुदेव, इस संध्या के पवित्र लक्ष्य को प्राप्ति हेतु ताउम्र हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और हमारे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को भी पुनः तो आप पवित्र कर दीजिए, जिससे उन्हें हम सदा धर्म पथ में चलाते रहें, अधर्म से प्रयत्न पूर्वक हटाते रहें। हे देवादिदेव,
भू आप प्राणाधार हैं, भुवः दुखनाशक हैं, स्वः आनंददाता हैं, महः सबसे बड़े पूज्य और महान हैं, जनः सकल जगत के उत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम आप अविनाशी हैं, ऋतम च सत्यम च अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से हे प्रभु इतने विशाल ब्रह्मांड को आपने हमारे लिए रचा, इसके बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं लिया। आप महान हैं, आपकी सृष्टि रचना महान है, आपके दंड विधान भी महान हैं। पाप कर्मों को करते उनके दुखमय फलों से हम नहीं बच सकते, इसलिए हमारे अंतस को निर्मल कर दो, जिससे सारे पाप कर्म हम शीघ्र छोड़ दें। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हैं। आप हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दूर से दूर, निकट से निकट, सर्वत्र ओतप्रोत भरे हैं। आपके ही इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, विष्णु, बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना के द्वारा और अपने पवित्र गुणकर्म स्वभावों के द्वारा हर पल आप हमारे जीवन में रक्षक बने हुए हैं। आपके रक्षा गुणों को हम लाभ उठाते हैं, आपके रचे पदार्थों का सेवन करते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं, अपनी नास्तिकता को दूर करते हैं। हे देवादिदेव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारे अंदर से दूर हो जाए और हमारे अंदर शुद्ध भावना सभी प्राणी मात्र के प्रति, जैसा मैं अपने लिए सुख दुख चाहता हूं ऐसा ही सभी के लिए भावना विकसित हो जाए, जिससे परस्पर हम लोग मित्रवत वर्तें और अहिंसा योग को सिद्ध करें। जब जब उपासना योग में आपसे जुड़ना चाहें, अव्याहत गति से आप में विचरण कर पाएं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपकी उपासना करते हैं। हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, आपको अपने हृदय में धारण करते हैं। हे अद्वितीय अनुपम जगत आदि कारण, हम आपको अपने हृदय में स्थापित करते हैं। आप आओ, आसन जमाओ, अर्थात हमें अपने होने का एहसास कराओ। हे करुणा में दया में पिता, जन्म जन्मांतरों से इस आस में कि आपका दर्शन हमें हो, हमारी प्यास मिटाओ, हमें निहाल करो, अपना स्वरूप बताओ। आपको देखने में, जानने में जो बाधाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे ऊपर उठने के लिए परम उत्तम बल अनीकम रूप में आप ही तो हो। आप ही का हमको सहारा है, आसरा है। हे प्रभुदेव, नित्य प्रति हम संकल्प करते हैं, कभी उपासना आपकी न छोड़ेंगे, आपसे जुड़ना न छोड़ेंगे, 100 साल इसी के लिए जीना चाहेंगे। आप ही को जानने के लिए विद्वानों से, ऋषियों से, ग्रंथों से सहारा लेते जाएंगे। आपको जान सुन समझ धारण करके औरों को भी प्रब्रवाम आपका बखान करेंगे। जब तक जीवित रहें, अधीन होकर आपकी छत्र छाया में अमृत सुख भोगते हुए जिएंगे। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः सायं पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से आपकी हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। हमें आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाकर धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराइए। आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद प्रदाता हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। एक भजन मेरे साथ गुनगुनाइए। कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो कभी न भूलो ओम तुम, कभी न भूलो ओम तुम, कि ओम हमारा आधार है, कि ओम हमारा आधार है, ओम है विराट भी, ओम है विराट भी, ओम है प्रकाश भी, ओम है प्रकाश भी, ओम ही है दिव्यता, ओम
ओम ही अस्तित्वता ओम ही अस्तित्व ओम सा बृहत नहीं ओम सा बृहत नहीं ओम सा महत नहीं ओम सा महत नहीं कभी न भूलो ओम तुम कभी न भूलो ओम कभी न भूलो ओम तुम कभी न भूलो ओम तुम कि ओम हमारा आधार है कि ओम हमारा आधार है जगत है सतरजतम रचा जगत है सतरजतम रचा तू तो है रे चैतन्यता तू तो है रे चैतन्यता चयन है तेरा हक बड़ा चयन है तेरा हक बड़ा तू सत ही सत ले रे उठा तू सत ही सत ले रे उठा अमर है तेरी ये सत्ता अमर है तेरी ये सत्ता अमरता ओम परमता अमरता ओम परमता कभी न भूलो ओम तुम 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 कि ओम हमारा आधार है कि ओम हमारा आधार है ओम हमारा आधार है ओम हमारा आधार है। उपासना के क्रम को यहीं विराम देते हैं। एक बात छूट गई है मनसा परिक्रमा में, उसको थोड़ा सा बताने की इच्छा है। ये विद्युत शुरू कर दीजिए। पाँच 7 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, हमने जब प्रार्थना करी यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मा तम वो जम्बे, यह माने जो, असमान माने हमसे, द्वेष्टि माने द्वेष करता है, अपने से बाहर की चीज हो गई ना। अच्छा, यम वयम दुष्मा, जिसे हम द्वेष करते हैं, तम वो जम्बे दद्मा। मेरा प्रश्न ये है, मेरी प्रार्थना करने से सामने वाले का द्वेष कैसे जाएगा? आप बोलोगे नहीं जी जाता है। हम हमारे व्यवहार से मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं। क्या ऋषि दयानंद का व्यवहार इतना घटिया था कि जगन्नाथ को समझ में ही ना आए? आप बताएं। मेरे पास भी तो तोड़ ऐसी है ना, जबरदस्त एकदम। वास्तविकता ये है ही नहीं। यो असमान द्वेष्टि का अर्थ बाहर वाला व्यक्ति है ही नहीं। ये दोनों ही चीजें अपने साथ जोड़ती हैं। आपको हमने समुद्र और अर्णव अलग अलग बताए। जी समुद्र लेवल पर जो इस जन्म से रिलेटेड संस्कार हैं, उसकी वीडियो रिकॉल होती है ना। लेकिन अर्णव लेवल पर जो संस्कार हैं, राग द्वेष मोह के, और जिन आलंबनों से बने थे, क्या उसकी वीडियो रिकॉल होती है? चित्त के अंदर जो पिछले जन्मों के संस्कार हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं बीज रूप में, और जो इस जन्म में उद्बुद्ध हो करके हमको फिर वैसा ही बनने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया है, और नए संस्कार फिर और बीज डाल रहे हैं हम, है ना। पिछले जन्मों के उन संस्कारों का कोई वीडियो रिकॉल है? यह है यो असमान दृष्टि, जो अज्ञात है मेरे लिए, मुझे पता भी नहीं, पर मेरे अंदर काम कर रहा है वो। क्लियर हो गई बात? अब तो संभव है ना। यो अस्मान द्वेष्टि, अर्णव लेवल को हम साफ कर रहे हैं। यम वयम दुष्मः, समुद्र लेवल को भी साफ कर रहे हैं। तम वो जम्बे दद्मः। अब देखो, दुनिया को हम बदल नहीं सकते, ये सिद्धांत सामने आया। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिनेः, है ना। ऐसा एक श्लोक है, उसमें क्या आता है कि पाणिनि ऋषि को शेर ने खा डाला, है ना। वो एक चित्र आता है कि योगी के पास एक ही घाट पर शेर और बकरी भी पानी पी रहे हैं वगैरह वगैरह, तो योगी का ऐसा आचरण हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो
मीमांसा ऋषि को मगरमच्छ ने निगल लिया, ऐसा कुछ है। छंद के ऋषि को कौन है? पिंगल ऋषि को मगरमच्छ निकल गया, है ना। और ऐसे ऐसे 3 उदाहरण दिए हैं ऋषियों के। बोले जिनका हृदय अज्ञान से भरा पड़ा है वो आपकी प्रार्थना से परिवर्तित नहीं होगा। उसका जब टर्निंग पॉइंट आएगा और जब उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं, तब वो उसकी अपनी प्रार्थना से उसका द्वेष जाएगा, ना कि आपकी प्रार्थना से। हाँ, आपकी प्रार्थना से आपका अपना द्वेष जा सकता है। तो उसका तात्पर्य है अर्णव लेवल, समुद्र लेवल। पिछले जन्मों के जो इस जन्म में हम उभार करके जो हमने अभ्यास बनाया है वो भी तो कारण है। आज हमने जो कुसंस्कार इकट्ठा करे हैं उसका एक आधार पिछले जन्म के वो संस्कार हैं। तो वो है यो असमान द्वेष्टि। और अभी जिनकी स्मृति आती है हमको प्रत्यक्ष भुला नहीं पा रहे हैं, वो यम वयम दुष्मः, जिनसे हम द्वेष करते हैं। आया समझ में? तम्बो जम्बे। अब देखो, अब अपने को काम पे लग जाना है। एक एक लेवल पे नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, इन 6 चक्रों में सारा भव संक्रम है। इस भव संक्रम को तोड़ना है तो इस श्रृंखला को तोड़ना है द्वेष की। क्षमा नहीं करना चाहते हम, उदार नहीं बनना चाहते हम, सहिष्णु नहीं होना चाहते हम। आपको पता है षटक संपत्ति में सबसे पहला है शम, दम, उपरति, तितिक्षा। ये 4 चीजें हमको इसमें सहायक हैं। अंतःकरण में उठने वाले बुरे बुरे विचारों का शमन करो। दम, इंद्रियों को बुराई में न जाने दो, क्योंकि जब हम आहत होते हैं तो फिर बदला लेना चाहते हैं, वाणी से उलाहना भरे शब्द बोलते हैं। हमने बताया ना, द्वेष हम परोक्ष व्यक्तियों से नहीं करते, आपसी रिश्ते नातों में, संबंधों में ही करते हैं। भयंकर द्वेष पाले बैठे हैं, रहते एक साथ हैं, पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वाणी से, विचारों से, शरीर से कितना खुद आहत होते हैं और अन्यों को आहत करते रहते हैं दिन भर। अब ये श्रृंखला तोड़नी है। अब ये मत सोचो कि मैं 1 वे ट्रैफिक कैसे चलेगा, 1 वे ट्रैफिक ही चलेगा। वो नहीं सुधारता, मैं अकेले कैसे करूं? यही एक शंका आती है ना। और कब तक करूं? सहन शक्ति कब तक करूं? मोक्ष तक करूंगा। क्वेश्चन का आंसर भी है हमारे पास, बहुत सीधा आंसर है। सहिष्णुता कितनी? अच्छा, हमारे महापुरुषों को देखो ना, उनका जीवन कैसा है? हाँ, उनका जीवन कैसा है? तो इससे पता चलता है हमको कि ये है वास्तविक योगाभ्यास। अंदर का कचरा साफ हो जाए तो ईश्वर तो तैयार बैठा है अपना दर्शन देने के लिए। हमने आंखें मूंद रखी हैं उससे। क्यों मूंद रखी हैं? क्योंकि ये ऐसा द्वेषज कर्माशय, रागज कर्माशय निरंतर बनाते जा रहे हैं, एडिक्शन संसार का बनाते जा रहे हैं। द्वेषज कर्माशय से निजात पाने के लिए हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ तो छोड़ो, चिंतन ही नहीं किया। पुरुषार्थ तो बाद में करेगा व्यक्ति कि ये मुझे द्वेषज कर्माशय भीतर से कुतर रहा है, इसका एहसास ही नहीं है। जब उसका एहसास ही नहीं है, शत्रु किस रूप में है और कैसे मेरे को हानि पहुंचा रहा है, बस हानि से दुखी हो रहा है ना, चिंतित है, टेंशन में है, गुस्से में है, मनमुटाव में है और जीवन जी रहा है। जीवन में कोई रस नहीं है, उसके आनंद नहीं है, एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, उत्साहित नहीं है। और वही यदि शांति, सहिष्णुता, उदारता और क्षमा ऐसे गुणों को धारण करेगा तो देखो जीवन कैसा उसका आह्लादमय हो जाएगा। कोई चाहे सुधरे या ना सुधरे, मुझे जरूर सुधरना है। कोई चाहे कितना ही क्यों ना बिगड़े, मुझे नहीं बिगड़ना है। अब देखो एकदम आसान हो जाएगा जीवन। आपको तीव्र गति से आगे बढ़ना है। लोगों की चिंता मत करो, कौन मेरे साथ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, वे आपके साथ नहीं चलेंगे। यहां आ रहा है माता जी, वो एकला चलो रे, यहां आ रहा है।
सत्य को धारण करने के मामले में आपको एकला चलना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते, हाँ ये नहीं बोल सकते, बहाना नहीं फिर चलेगा कि घर में वातावरण नहीं है, पति अनुकूल नहीं है या पत्नी अनुकूल नहीं है या जो भी है, बच्चे सुनते नहीं है और ये किटपिट चलती ही रहती है जीवन में, ये ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बहाने नहीं चलेंगे। अपने को हम ईश्वर के सामने अपने कर्मों के लिए एकल उत्तरदायी हैं। अब फिर देखो, जब मेरे कंट्रोल में है मेरा कचरा साफ करना, तो दूसरे को कैसे मैं दोष दे सकता हूं? उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने नहीं दोष दे सकता। ये तो टोटली मेरे अंदर है ना, कि मैं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को भी ज्ञान अग्नि से नील करूं और इस जन्म में भी जो कचरा इकट्ठा किया है झाड़ू लगा करके रोज साफ करूं। ये तो मेरे हाथ में है ना। तो चलिए, ये बात एक बतानी रह गई थी। तो आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। ओ